डीएम लड़की जल्दी से तैयार होती है और अपनी गाड़ी के अंदर बैठती है क्योंकि उसको एक मीटिंग ज्वाइन करनी थी, उसको अर्जेंट मीटिंग में जाना था। इस वजह से अपने ड्राइवर को जल्दी से बुलाती है, कहती है कि आप जल्दी चलिए। जैसे ही वो आगे चलते हैं, सफर तय करते हैं, आगे चलने के बाद में उसके रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है। और पंचर हो जाती है तो ड्राइवर नीचे उतरता है, कहता है कि मैडम गाड़ी पंचर हो चुकी है। तो मैडम कहती है कि ऐसा करो, तुम जल्दी से स्टेपनी लो और अपने जैक से इसका जल्दी से जो है कि टायर को बल दो। लेकिन कहता है कि मैडम अपनी गाड़ी में तो स्टेपनी है ही नहीं। जब इस बात को सुनती है तो वो घबरा जाती है, लेकिन कहती है कि तुम ऐसा करो, जल्दी कहीं पर जाओ नजदीकी पंचर वाले के पास में और जल्दी से आप इसकी पंचर निकलवा कर लेकर आओ, क्योंकि हमें अर्जेंट मीटिंग में जाना है और जो कि टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन कहता है कि मैडम यहाँ जो कि आसपास में कोई पंचर वाला है ही नहीं, काफी दूर तक यहाँ पर कोई पंचर वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि मेरे पास में एक पंचर वाले का नंबर है, जो कि उसके मोटरसाइकिल में यानी गाड़ी में ही उसने पंचर का पूरा जुगाड़ रख रखा है। उसको मैं कॉल कर दूंगा, वो जल्दी आकर अपनी गाड़ी के पंचर निकाल देगा। कहती है कि उसे जल्दी बुलाओ, फोन करो। जैसे ही एक पंचर वाले के पास में फोन जाता है तो पंचर वाला जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर आता है। जैसे वो पंचर निकाल रहा था, पीछे के पहिए की पंचर निकालता है, पीछे के पहिए को खोलता है। तो सोनाली नाम की जो डीएम थी, वो एकदम से शीशे की तरफ देखती है। तो शीशे में जब उस पंचर वाले के चेहरे को देखती है तो वो जो है कि बिलक बिलक कर रोने लगती है, अपने मुंह को अपने पल्ले से छुपाने की कोशिश करती है, अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की कतारें छूटने लग गई थी। इस वजह से दोस्तों, जैसे ही वो पंचर वाला है जो उसकी खिड़की को जैक लेने के लिए, जो कि जैक को निकालने के लिए उसकी पीछे की खिड़की को ओपन करता है, उसकी डिग्गी को खोलता है, तो देखता है कि उसके चेहरे को जो डीएम, जो कि सोनाली नाम की डीएम बैठी हुई है, तो वो एक डीएम है जिसको वो पहले से जानता है। तो उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों, जब इतनी बात होती है तो कुछ 2 से 3 सेकंड उसकी तरफ देखता है, जैक को बाहर निकालकर उसकी पंचर निकाल देता है, पंचर लगाकर उसको कह देता है कि आपका टायर है जो सही हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जब पंचर वाला कहता है कि वो डीएम सोनाली कहती है कि इससे पूछो कितने पैसे हो गए, लेकिन कहता है कि मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमें जो कि पैसों की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसे पैसा नहीं लेता है तो जो डीएम सोनाली है अपने ड्राइवर को एक लिफाफा देती है। लिफाफे के अंदर उसमें क्या था, उससे कहती है कि तुम इस लिफाफे को इस पंचर वाले को दे दो। दोस्तों, जब उस लिफाफे को पंचर वाले को देती है तो पंचर वाला उस लिफाफे को ले लेता है। तो आखिरकार दोस्तों, इस लिफाफे के अंदर क्या था, कौन ये डीएम थी जो सोनाली नाम की थी, कौन ये गौरव था जो लड़का है, तो आखिरकार पूरी कहानी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। आप लोग 10 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को पूरा देखें। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज की ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो कि गढ़वाल उत्तरकाशी की। वहीं पर एक गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है गौरव। गौरव अपने माता पिता के साथ में एक शादी समारोह में अपने रिश्तेदारी में जाता है। अपने नजदीकी रिलेशन में जब वो शादी में सब घर वाले शामिल होने के लिए जाते हैं, तो दूर दूर तक के सभी रिश्तेदार उस शादी में शामिल होने के लिए आए हुए थे। वहीं पर थोड़ी दूर सब लोग हंसते बोलते रहते हैं, आपस में सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, पी रहे थे। लेकिन जो गौरव नाम का लड़का है उसकी नजर एक सोनाली नाम की लड़की पर जाती है। जैसे ही सोनाली की तरफ जाती है तो गौरव को सोनाली को देखते ही एक ही नजर में उसको प्यार हो जाता है, और जो सोनाली है उसको भी गौरव से एक ही नजर में प्यार हो जाता है। कहते हैं ना कि पहला प्यार बड़ा तड़पाता है। दोस्तों, जैसे ही दोनों की बातचीत होने लगती है, यहां तक कि वो मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे से फिर बातें करने लगते हैं। सारे रिश्तेदार सुबह होती है अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन सोनाली और जो है कि गौरव की बातें फोन पर लगातार होती रहती। दोस्तों, लेकिन जो सोनाली है उनकी ही एक दूर की रिश्तेदार निकलती है, तो इस वजह से वो उससे और भी ज्यादा बातें करने लगता है। लेकिन जो सोनाली है, ये अच्छे घराने से है, अच्छे पैसे वाले इसके घर वाले हैं। लेकिन जो गौरव है, ये थोड़ी मिडिल फैमिली से, मिडिल से भी और भी नीचे फैमिली से है, यानी गरीब स्थिति में है। पढ़ाई में अच्छा है, सोनाली भी पढ़ाई में अच्छी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक कि दोनों को ऐसा प्यार होता है कि सोनाली कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से गौरव शादी कर लें। लेकिन गौरव कहता है कि देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहते हैं ना कि आप तो पैसे वाली हो और मैं ठहरा एक गरीब आदमी। हमारे एक दूसरे के रिलेशन भी हैं पहले से, ऐसी बात नहीं है, रिश्ते भी हैं। लेकिन आपके घर वाले पैसे वाले हैं, हमारे घर वाले जो कि गरीब हैं, तो इस रिश्ते को कभी भी तुम्हारे घर वाले मंजूर नहीं करेंगे कि हम अपनी बेटी की शादी एक गरीब घर में गरीब लड़के से कैसे कर सकते हैं। लेकिन सोनाली कहती है कि बात तो गौरव तुम ठीक कह रहे हो, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन
हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार हो गया है तो इस वजह से हमें तुमसे ही शादी करनी है। लेकिन गौरव कहता है कि अच्छा तुम ऐसे करो, क्यों ना हम कहीं भाग कर लव मैरिज कर लें। तो दोस्तों दोनों की बातें हो जाती हैं, दोनों के घर वालों तक ये बातें पहुंच जाती हैं, लेकिन इतने में गौरव और सोनाली दोनों भाग कर कहीं दूसरी जगह पर शादी कर लेते हैं। जैसे ही उनके घर वालों को इस बारे में पता लगता है, दोनों घर वालों को, कि ये भाग कर दोनों लव मैरिज कर लिए हैं, तो क्यों ना बदनामी से अलावा अभी तक कहीं पर ये बात भी नहीं फैली है, तो क्यों ना हमें इन दोनों की अरेंज मैरिज करा देनी चाहिए। तो दोनों को बुलाते हैं, घर पर बुलाते हैं, दोनों के घर वाले रजामंदी से, सहमति से दोनों की, सोनाली और गौरव की रजामंदी से अरेंज मैरिज करवा देते हैं, दोनों की शादी करा देते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी होती है। जैसे ही सोनाली गौरव के घर आकर पहुंचती है, तो गौरव से कहती है कि गौरव देखिए, मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे पढ़ लिख कर कुछ अच्छी जॉब हासिल करनी है, मुझे कुछ अपनी जिंदगी में करना है। लेकिन गौरव है वो उसकी पढ़ने से मना नहीं करता है, कहता है कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, लेकिन थोड़ा अपने घर का काम काज है, इस वजह से मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगी। लेकिन दोस्तों सोनाली कहती है कि देखिए, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं घर का काम भी करूंगी, साथ ही में पढ़ाई भी करूंगी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी भी। दोस्तों जैसे ही बात होती है, गौरव के घर वाले भी इसको पढ़ने में कोई दखल नहीं देते हैं, उसको अच्छे से पढ़ाते हैं। गौरव अच्छे से उसको पढ़ाता है, और पढ़ते-पढ़ते यहाँ तक कि कुछ दिन बीतने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2 साल होती हैं, तो 2 साल के बाद में जो सोनाली नाम की लड़की है, इसको गौरव में कुछ ऐब नज़र आने लगते हैं, कुछ इसमें कमियाँ दिखने लगती हैं, इसके घरवालों में कुछ कमियाँ दिखने लगती हैं। जैसे ही इनकी बातें होती हैं, तो दोनों में कुछ जो कि मतलब लड़ाई हो जाती है, और मायके अपने चली जाती है। सोनाली है अपनी माई से भी फोन पर बात करने लगती है। इसकी माँ है जो 2 बातें इस बेटी को सिखाती है। कहते हैं ना कि माँ की बिगाड़ी बेटी होती है, तो उसको अनाप-शनाप बातें सिखाती हैं। उसी बात को ससुराल में सोनाली अप्लाई करती है, तो उन बातों को लेकर सोनाली अपनी मायके चली जाती है। 2 साल तक अच्छा खासा रिश्ता रहा था, लेकिन मायके जाने के बाद में तलाक के लिए ये कोर्ट में अर्जी लगा देती है, अप्लाई कर देती है कि मुझे इससे तलाक चाहिए। तो कुछ दिन बाद में दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों जैसे ही तलाक होता है, तो सोनाली अपनी पढ़ाई में लग जाती है, और जो ये गौरव है, इसकी जिंदगी कुछ जो कि अलग रास्ते पर चलने लगती है, क्योंकि इसका जो मकान जायदाद था, इसको टेंशन हो चुकी थी। ये मिडिल फैमिली से भी थे, इसका पिताजी की भी जो है कि डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में दोस्तों जो ये गौरव है, अपने मकान जमीन को भी धीरे धीरे बेचने लगता है, और यहाँ तक कि इसको घर का खर्चा भी चलाना था, क्योंकि यही अपने घर में एक करने वाला था। तो ये सोचता है, इसके एक दोस्त से मुलाकात होती है। दोस्त कहता है क्यों ना यार गौरव, तुम देखिए मैं पंचर का काम करता हूँ, पंचर के काम में कम खर्चा होता है, लेकिन कमाई ठीक ठाक हो जाती है, तो क्यों ना हम तुम पंचर की दुकान खोलो, पंचर का सामान ले लो। दोस्तों गौरव क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का था, वो अपने दिमाग से काम लेता है। सोचता है कि दुकानें तो काफी सारे लोग लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन क्यों ना मैं इन लोगों से अलग ही कुछ पंचर का काम करूं। उसने एक बाइक ली, बाइक पर सारा जुगाड़ जो है कि पंचर का लगवा लिया, वहीं पर एक पीछे की तरफ एक बड़ी-सी प्लेट लगवाकर उस पे अपने मोबाइल नंबर लिख दिए, और उस पर लिख दिया कि कहीं पर भी जिसको पंचर निकलवानी हो वो कॉल करे और हमें वहीं पर बुलाए। दोस्तों जैसे ही उस नंबर को लिखता है, तो धीरे-धीरे सभी के पास में उसके नंबर जाने लगते हैं। लेकिन जो ये सोनाली है, धीरे-धीरे पढ़ती है, अपनी तैयारी करती है, तैयारी करते हुए ये एक डीएम बन जाती है। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट जो कि मजिस्ट्रेट बन जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद में ये अपनी पोस्ट पर चली जाती है। लेकिन ऐसे ही जो डीएम है, सोनाली है, इसकी एक मीटिंग थी। जैसे ही इसकी मीटिंग थी, तो ये एक मीटिंग में, अर्जेंट मीटिंग में जा रही थी, तो जैसे इसकी गाड़ी एक रास्ते में पंचर होती है, जो इसका ड्राइवर है कहता है कि मैडम गाड़ी पंचर हो चुकी है। तो कहती है कि क्यों, तुम इसकी पंचर जल्दी से निकलवाओ। कहता है पंचर वाले की दुकान नहीं है, लेकिन मेरे पास में मोबाइल नंबर है, मैं एक पंचर वाले को यहीं पर बुलाकर ये अपनी गाड़ी की पंचर निकलवाता हूँ। दोस्तों जैसे ही ये फोन करता है, तो इसके पास में गौरव का नंबर था। जैसे ही गौरव आकर पहुंचता है, क्योंकि यह उसकी डीएम सोनाली है, यह उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, गौरव है जो उसका तलाकशुदा पति था। जैसे ही ये गाड़ी के पास में पहुंचता है, पंचर निकालते हुए उसको पहिए जो कि शीशे से सोनाली देखती है बैठी हुई, तो उसे देखकर रोने लगती है, उसकी आंखों से कतारें निकलने लगती है। दोस्तों जैसे ही जैक को लेने के लिए डिग्गी खोलता है, तो उसे पहचान लेता है कि ये मेरी तलाकशुदा पत्नी सोनाली है। लेकिन पंचर निकाल के फाइनल कह देता है। तो जो उसका ड्राइवर है कहता है कि सर आपके कितने पैसे हुए, लेकिन कहता है कि देखिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये बड़े आदमी हैं, अगर मुझे कहीं पर जरूरत पड़े
तो मेरी ये कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ में मदद कर देंगी, इससे आप कह देना। लेकिन जो डीएम सोनाली है, वो एक लिफ़ाफ़ा देती है, लिफ़ाफ़े के अंदर कुछ लिपटा हुआ था, तो दोस्तों वो कहती है कि इसमें इसको तुम ले जाओ, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे तुम इसे खोलकर, जो कि इसमें मेरे मोबाइल नंबर है, तो फ़ोन कर देना। लेकिन दोस्तों जैसे ही गौरव पहुँचता है, वो मीटिंग के लिए चली जाती है, गौरव अपने घर पर पहुँचता है, तकरीबन रात के 9 बज चुके थे, खाना-पीना खाकर लेटने के लिए जाता है, स्लीपिंग करने के लिए जाता है, तो जैसे ही वो उस लिफ़ाफ़े को ओपन करता है, तो उसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, साथ ही उस लिफ़ाफ़े के अंदर ₹5000 भी रखे हुए थे। उसमें दोस्तों जैसे ही उन ₹5000 को लेता है, उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, तुरंत वो सोनाली को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने ये ₹5000 कैसे रखे? कहती है कि मुझे देखिए मुझे किसी की मेहनत नहीं चाहिए, इसी वजह से मैंने ₹5000 रख दिए। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम पंचर निकालने वाले कैसे बने? तुम तो अच्छे खासे कमाने वाले थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, अच्छा घर का काम चल रहा था। लेकिन जो कि गौरव है, गौरव कहता है कि ये सब बातें फ़ोन पर नहीं बताई जाती, तुम मुझे सुबह मिलो तब मैं आपको बताऊँगा। फ़ोन कट हो जाता है, जैसे ही सुबह होती है, सोनाली जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है, वो गौरव के पास में फ़ोन करती है और कहती है कि गौरव तुम मुझे मिलने की बात कर रहे थे, तो मुझे तुम्हारे कुछ बारे में भी जानना है, तो तुम बताओ मुझे कहाँ मिलोगे? कहता है तुमको कौन रोक सकता है, तुमको कौन टोक सकता है? ऐसा करो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, वहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे। लेकिन वो घर पर नहीं आती है और कहती है कि देखिए मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, लोग मुझे पहचानेंगे तो वहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार ये क्या मामला है, जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर इसके घर पर आई हुई है। तो तुम ऐसा करो मैं घर से बाहर निकल आऊँगी, मैं तुम्हारी बाइक पर बैठकर कहीं हम दूर जाकर कुछ बातें करेंगे। हमल भर लेता है, गौरव जैसे ही उसके बताए हुए ठेले पर आता है, उसके पास में बाइक पर बैठती है, दोनों चले जाते हैं। दोस्तों पार्क में बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं और डीएम जो सोनाली है, वो उससे कुछ बातें करती है, गौरव कुछ बातें करता है, लेकिन बातें करते हुए दोस्तों दोनों के मन में कुछ ना कुछ भावनाएँ तो उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही सोनाली है जो पूछती है क्या मामला है तुम्हारा? ये मामला कैसे हुआ है? तुम पंचर वाले कैसे बने? लेकिन कहता है कि देखिए मेरी ज़मीन जायदाद भी बिक चुकी है, मैं पूरी तरह से तुम्हारा तलाक होने के बाद में कंगाल हो चुका हूँ, इसी वजह से मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन दोस्तों कहता है, गौरव कहता है क्या तुमने शादी की है? कहती है कि नहीं मैंने शादी नहीं की है, लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र देखता है, मांग में सिंदूर देखता है, तो कहता है कि आखिर ये कैसे? तो सोनाली कहती है कि ये मंगलसूत्र किसी और का नहीं बल्कि ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही नाम का मैंने मंगलसूत्र अभी पहना हुआ है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, मैं तुमको ही अपना पति तलाक होने के बाद में भी मैं मानती हूँ। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ जिस वक़्त मैंने तुमको तलाक दे दिया, लेकिन मैं अपनी माँ की बातों में आकर मैंने तुमको तलाक दे दिया। लेकिन सोनाली गौरव से पूछती है लेकिन गौरव है जो सोनाली से कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया है, ये तुम तो कहाँ पर तुम डीएम हो, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, तुम ये सब गलत कर रही हो, तुम मेरी नाम का जो है कि मंगलसूत्र पहने हुए हो। लेकिन दोस्तों जब इस बात को सोनाली सुनती है, तो सोनाली के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो सोचती है कि शायद अब इसने शादी कर ली है, इसी वजह से इस बात को कह रहा है। लेकिन जी को कैड़ा करके सोनाली गौरव से पूछती है क्या गौरव तुमने शादी की है? लेकिन गौरव कहता है नहीं मैंने शादी नहीं की है। फिर से उसकी जान में जान वापस आने लगती है जो सोनाली है। तो कहता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कहता है कि मेरा मन ही नहीं हुआ है। मुझसे घरवाले कहते थे कि तुम शादी कर लो लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की है। दोस्तों दोनों में यहाँ तक की बातें होती हैं और जब बातें होती हैं तो कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। फिर से हम एक-दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। दोस्तों गौरव और जो कि सोनाली एक-दूसरे से मिल जाते हैं और जो सोनाली है गौरव से कहती है कि तुम ये ठठेरा है इसको हटाओ यहाँ से, तुम मेरी गाड़ी के ड्राइवर आज से तुम बनोगे, तुम ही मेरी गाड़ी के ड्राइवर चलाने वाले हो, मैं तुमको नौकरी दिला देती हूँ और मैं एक डीएम, तुम मेरी गाड़ी के ड्राइवर। दोस्तों दोनों को फिर से ये नौकरी मिल जाती है और जो गौरव और सोनाली है एक-दूसरे से शादी करके अपने घर पहुँचते हैं, तो जब जो कि गौरव की माँ उस सोनाली को देखती है तो बड़ी खुश होती है, गाँव वाले सारे बड़े खुश होते हैं, एक-दूसरे के साथ में फिर से सारे लोग रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की जो कहानी कि जो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इस कहानी का मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि ये सभी को जागरूक और सचेत करना है कि एक-दूसरे की बातों में, एक-दूसरे के बहकावे में आकर आप लोग अपनी ज़िंदगी को खराब ना करें। दोस्तों आप लोग कहाँ से इस कहानी को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।